कभी सोचा है जो सबसे ताकतवर दिखाई देते हैं वो अक्सर सबसे कम बोलते हैं। जो भीतर से भरे हुए हैं उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जो सुनना जानते हैं वे बोलने की सीमा से परे जा चुके होते हैं, क्योंकि बोलना हमेशा बाहर की ओर होता है और सुनना भीतर की ओर यात्रा है। मनुष्य जन्म से सुनने की क्षमता लेकर आता है, पर सुनने की कला बहुत कम लोगों में जन्म ले पाती है। कान सबके पास हैं, पर ध्यान किसी के पास नहीं। हर कोई सुन रहा है, पर कोई वास्तव में सुन नहीं रहा, क्योंकि सुनना केवल शब्दों को पकड़ना नहीं होता। सुनना आत्मा से आत्मा के बीच की खामोशी को महसूस करना होता है। जहां शब्द नहीं वहां सत्य की झलक मिलती है। सच्ची ताकत वहीं से शुरू होती है जहां व्यक्ति सुनने लगता है, जहां वह दूसरों को नहीं खुद को सुनने लगता है, जहां बाहरी कोलाहल धीरे धीरे मिटता है और भीतर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। लोग समझते हैं कि ताकत बोलने में है, कि जो ज्यादा बोलता है, जो बहस में जीत जाता है, जो सबके सामने अपने शब्दों का शोर फैला देता है, वही प्रभावशाली है। पर जो सच में जागा है वह जानता है कि बोलने से शक्ति नहीं आती, बल्कि बोलने से ऊर्जा बिखरती है। हर शब्द ऊर्जा है, हर वाक्य एक तरंग है। जब तुम लगातार बोलते रहते हो तो तुम्हारी चेतना बाहर बह जाती है, पर जब तुम चुप रहते हो, जब तुम सुनते हो, तो वही ऊर्जा भीतर लौटने लगती है। वह तुम्हारे केंद्र में एकत्र होने लगती है और वहीं से असली ताकत जन्म लेती है। शांत रहना कायरता नहीं है, यह सबसे गहरी शक्ति का रूप है। क्योंकि चुप रहना तब कठिन है जब भीतर शोर है, जब भीतर प्रतिक्रिया है, क्रोध है, असुरक्षा है, तब मन बोलने को मजबूर करता है। पर जो व्यक्ति सुनना सीख लेता है वह इन सबको बिना बोले देख लेता है, और देखने से, सुनने से सब कुछ बदलने लगता है। एक सच्चा श्रोता एक ध्यानपूर्ण व्यक्ति होता है, क्योंकि सुनना अपने आप में ध्यान है। जब तुम किसी को पूरे मन से सुनते हो तो तुम सोच नहीं रहे होते, तुम तर्क नहीं कर रहे होते, तुम बस उपस्थित होते हो पूर्ण रूप से, अबाध गहराई से। वह क्षण ध्यान का होता है और उसी क्षण तुम भीतर उतरने लगते हो। जो बोलता है वो बाहर की दुनिया में खो जाता है, जो सुनता है वो भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, और भीतर की दुनिया ही असली शक्ति का स्रोत है। वहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, कोई प्रमाण नहीं, कोई तुलना नहीं। वहां बस अस्तित्व है, शांत, पूर्ण और असीम। जब तुम सुनने लगते हो तब तुम अपने चारों ओर की ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। हवा की हलचल, पेड़ों की सरसराहट, किसी के मन की थरथराहट, किसी शब्द के पीछे छिपी भावना, सब कुछ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगता है। और जब ये सुनना गहराता है तो तुम खुद को भी सुनने लगते हो। अपनी सांस, अपने दिल की धड़कन, अपनी बेचैनी, अपना मौन। धीरे धीरे भीतर की आवाज स्पष्ट होती जाती है, वह आवाज जो हमेशा थी, पर तुम्हारा ध्यान कभी वहां गया नहीं। सुनना एक ध्यान है, और जो ध्यान पूर्ण है वही शक्तिशाली है, क्योंकि ध्यान ही ऊर्जा का रूपांतरण है। जितना तुम सुनते हो उतना तुम समाहित होते जाते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति फैलने नहीं लगती, बल्कि केंद्रित होने लगती है। और जब शक्ति केंद्रित होती है तब वह विस्फोटक बनती है। तब वह शब्दों की नहीं, उपस्थिति की भाषा बोलती है। तुम्हें किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा मौन ही लोगों के हृदय तक पहुंच जाता है। तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। और यही सच्ची ताकत है, जहां कुछ कहा नहीं जाता फिर भी सब कुछ कहा जा चुका होता है। तुम बोलकर दुनिया को जीत नहीं सकते, पर सुनकर खुद को जीत सकते हो। और जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। यही मौन की शक्ति है, यही सुनने की महिमा है। जब तुम सचमुच सुनते हो तो तुम केवल कानों से नहीं सुनते, तुम अपने पूरे अस्तित्व से सुनते हो। सुनना केवल ध्वनि का अनुभव नहीं है, यह आत्मा की कंपन को महसूस करना है। क्योंकि जब तुम किसी को सचमुच सुनते हो तो तुम उसके शब्दों से परे चले जाते हो, तुम उसकी आत्मा को सुनने लगते हो। वह जो शब्दों के पीछे छिपी होती है, वह जो अक्सर किसी को सुनाई नहीं देती, पर ध्यानपूर्ण हृदय उसे पकड़ लेता है। सुनने वाला व्यक्ति संवेदनशील होता है। वह केवल दूसरों को नहीं
खुद को भी सुनता है। वह अपनी हर भावना, हर प्रतिक्रिया को देखता है। जब कोई कुछ कहता है तो भीतर जो हलचल उठती है वह भी उसके लिए एक संदेश होती है। वह बाहर के साथ साथ भीतर के कंपन को भी सुनता है, और जो भीतर बाहर दोनों को सुनने लगता है वह दो के बीच की रेखा मिटा देता है। वह अद्वैत में प्रवेश करता है। यही सुनने का परम फल है। शक्ति का अर्थ केवल बाहरी सामर्थ्य नहीं है। शक्ति का अर्थ है अपने भीतर स्थिर रहना, भीतर अडिग रहना। जब दुनिया चारों ओर बदल रही हो, जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हारे शब्दों को चुनौती दे, तब भी यदि तुम शांत रह सको, सुन सको बिना प्रतिक्रिया के, तो समझ लेना तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत जाग चुका है। क्योंकि कमजोर व्यक्ति बोल पड़ता है, मजबूत व्यक्ति सुनता है। कमजोर व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मजबूत व्यक्ति ठहरता है, देखता है, समझता है, फिर यदि आवश्यक हो तो बोलता है, और तब उसका हर शब्द वज्र बन जाता है, क्योंकि वह मौन से निकला होता है। मौन से निकला हुआ शब्द कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह सीधे हृदय को छूता है। वह केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होती है। सुनना भीतर एक नया आयाम खोलता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम दूसरों को नहीं, जीवन को सुनने लगे हो। सूरज की किरणें कुछ कहती हैं, चिड़ियों की चहचहाहट कुछ फुसफुसाती है। हवा जब चेहरे को छूती है तो उसमें भी कोई अनकहा संदेश होता है। जो व्यक्ति सुनने की कला सीख लेता है वह पूरे अस्तित्व से संवाद करने लगता है। फिर उसके लिए बोलना गौण हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो कहा जा सकता है वो अधूरा है, और जो सत्य है वह केवल मौन में सुना जा सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे लगातार बोल रहे हैं। वे खुद से भी, दूसरों से भी, जीवन से भी लगातार संवाद में हैं, पर उस संवाद में मौन नहीं है। वे बोलते हैं ताकि कुछ सिद्ध करें, ताकि कुछ जताएं, ताकि अपनी उपस्थिति साबित करें। लेकिन जो सचमुच उपस्थित है उसे कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही साक्ष्य होता है। उसका शांत रहना ही उसकी शक्ति का प्रमाण होता है। जो सुनता है वह अपने अहंकार को धीरे धीरे खोने लगता है, क्योंकि सुनना संभव ही तब है जब तुम यह मान लो कि तुम्हें सब नहीं पता, जब तुम खुले हो, ग्रहणशील हो। और जब तुम ग्रहणशील होते हो तो अस्तित्व तुम्हें भरने लगता है। जैसे खाली पात्र में जल स्वतः भरता चला जाता है, और वह भरना ही आनंद है। वही सच्ची शक्ति है। सुनने का अर्थ है स्वयं को रिक्त कर देना। जैसे किसी झील का पानी स्थिर हो जाए और आकाश का प्रतिबिंब उसमें उतर आए। सुनने वाला वही झील है, शांत, स्थिर, स्वच्छ। उसकी नजर में सब कुछ उतर जाता है और वह केवल साक्षी बनकर देखता है। साक्षी होना ही सुनने की पराकाष्ठा है, क्योंकि वहां अब सुनने वाला नहीं बचता, सिर्फ सुनना रह जाता है। जब तुम इतने मौन हो जाते हो कि सुनने वाला और सुना जाने वाला एक हो जाएं, तब तुम जीवन के सबसे रहस्यमय बिंदु पर पहुंच जाते हो। वहां से एक नई शक्ति प्रकट होती है, जो अहंकार की नहीं होती, जो प्रदर्शन की नहीं होती, जो स्वाभाविक होती है, जो प्रेम की तरह बहती है। ऐसी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि यह भीतर से आती है। यह किसी को दबाने के लिए नहीं, बल्कि सबको जोड़ने के लिए होती है। सुनने वाला व्यक्ति अलगाव में नहीं रहता, वह एकत्व में जीता है। वह जानता है मैं और तुम दो नहीं हैं, हम एक ही जीवन की दो तरंगे हैं, एक ही सागर की दो लहरें हैं। जब यह समझ आती है तो सारा संघर्ष मिटने लगता है, और जहां संघर्ष नहीं वहीं से सच्ची शक्ति का जन्म होता है। सुनना केवल एक क्रिया नहीं है, यह चेतना की परिपक्वता है। जिस क्षण तुम सचमुच सुनने लगते हो उसी क्षण भीतर एक दीपक जलने लगता है। यह दीपक जागरूकता का है, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंधकार को मिटाने लगता है। तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। अब तुम हर शब्द के पीछे छिपे अर्थ को सुन सकते हो, हर भावना के पीछे छिपे मौन को पहचान सकते हो। अब तुम केवल सुन नहीं रहे बल्कि देख रहे हो। सुनने के भीतर एक दृष्टि जाग गई है। यही जागरूकता की शुरुआत है। सुनने का अर्थ है अपने भीतर की हर हलचल को जानना। जब कोई कुछ कहता है तब तुम्हारे भीतर जो प्रतिक्रिया उठती है
उसे देखना, उसे समझना भी सुनना है। सुनना केवल बाहर की बात नहीं, भीतर की हर लहर को पहचानना भी उतना ही आवश्यक है। जब तुम भीतर बाहर दोनों को सुनने लगते हो, तब तुम द्वारों को पार कर लेते हो। तुम अब सीमित नहीं रहते, तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उतरती है। ज्यादातर लोग सुनते हैं केवल उत्तर देने के लिए। वे सुनते हैं, लेकिन आधा मन पहले से बोलने में व्यस्त होता है। वे किसी के वाक्य के बीच ये सोचने लगते हैं कि इसका जवाब क्या देना है, इसका विरोध कैसे करना है, या अपनी बात कैसे रखना है। ऐसे में वे सुन ही नहीं पाते। वे केवल प्रतीक्षा करते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए ताकि वे अपनी बात कह सकें। ऐसी सुनने की क्रिया अधूरी है। यह सुनना नहीं, यह अहंकार का संवाद है। असली सुनना तब होता है जब तुम पूरी तरह मौन हो, जब तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं चल रहा, कोई प्रत्युत्तर नहीं, सिर्फ ध्यान है, सिर्फ उपस्थिति है। तब तुम दूसरे को नहीं, अस्तित्व को सुनने लगते हो। सुनना धीरे धीरे तुम्हें मौन की ओर करीब ले जाता है, क्योंकि जब तुम गहराई से सुनते हो तो तुम पाते हो कि शब्दों की जरूरत घटने लगी है। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा जागता है जो बिना शब्दों के जानता है। ये जानना ही ध्यान है। यहाँ विचार रुक जाते हैं और जीवन एकदम स्पष्ट दिखाई देने लगता है, जैसे कोई धुंध छंट जाए और सामने सब कुछ स्वच्छ दिखने लगे। इस अवस्था में व्यक्ति केवल सुनता नहीं, वह उपस्थिति में बदल जाता है। जहां वह हो वहां एक शांत ऊर्जा फैलने लगती है। वह कुछ कहे या न कहे फर्क नहीं पड़ता, उसकी मौन तरंगे ही बोलती हैं। यह वही शक्ति है जो शब्दों से परे है। जो व्यक्ति इस अवस्था में पहुंचता है वह नेतृत्व करता है बिना आदेश दिए, वह मार्गदर्शन करता है बिना समझाए, वह प्रेम फैलाता है बिना बोले। लोग उसके पास आते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा सुकून देती है। उसका सुनना ही उपचार बन जाता है, क्योंकि जब कोई उसे अपनी बात कहता है तो वह केवल शब्द नहीं सुनता, वह उस व्यक्ति की आत्मा को सुनता है। और जब कोई व्यक्ति पहली बार सच में सुना जाता है तो उसमें कुछ पिघलने लगता है। सुनना करुणा है, सुनना प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि जब तुम सच में सुनते हो तुम दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हो। तुम यह कहते हो, मैं यहां हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तुम महत्वपूर्ण हो। यही स्वीकृति दूसरे के भीतर चमत्कार कर देती है। जो सुनना जानता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल मौन होकर उपस्थित रहता है, और उसकी यही उपस्थिति दूसरे में परिवर्तन का कारण बन जाती है। क्योंकि सुनना ऊर्जा को संतुलित करता है, वह हृदय को शांत करता है, वह भीतर के शोर को मिटा देता है। सुनने की कला साधारण नहीं है। यह तुम्हें भीतर से तोड़ती है, फिर जोड़ती है और अंततः तुम्हें एक नई दिशा में प्रवाहित कर देती है। धीरे धीरे तुम महसूस करते हो कि तुम अब बोलने से नहीं बल्कि मौन से प्रभाव डालते हो। लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी ऊर्जा को सुनते हैं। तुम्हारा मौन अब बोलता है, बिना आवाज, बिना ध्वनि, पर उससे गहरी कोई भाषा नहीं। और जब ऐसा होता है तो तुम समझते हो कि शक्ति कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा भीतर थी, पर तुम्हारे शब्दों के शोर में वह दब गई थी। सुनने ने उस शक्ति को फिर से जगा दिया है। अब तुम शांत होकर भी प्रभावशाली हो। अब तुम्हारा मौन तुम्हारा परिचय है। अब तुम्हारा सुनना तुम्हारा धर्म है। एक समय आता है जब तुम बाहर सुनते सुनते भीतर उतरने लगते हो। तुम्हारा ध्यान अब शब्दों से हटकर मौन की ओर जाने लगता है। तुम्हें लगने लगता है कि जीवन का असली संगीत भीतर बज रहा है। बाहर तो केवल प्रतिध्वनियां हैं, वास्तविक स्वर तुम्हारे भीतर की गहराइयों में गूंज रहा है। और जब तुम भीतर सुनना शुरू करते हो तो जीवन अचानक अर्थपूर्ण हो उठता है। हर श्वास, हर धड़कन, हर क्षण सब एक दिव्य ताल में जुड़ जाते हैं। अब कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक धीमी गहरी लय है जो तुम्हें अपने ही केंद्र की ओर खींच रही है। स्वयं को सुनना सबसे कठिन साधना है, क्योंकि वहां कोई दूसरा नहीं जिस पर दोष डालो, कोई और नहीं जिससे लड़ो। वहां तुम हो और तुम्हारा मौन है, और यही मौन तुम्हें दर्पण की तरह दिखाता है। तुम कौन हो, कहां झूठ बोलते हो, कहां अभिनय करते हो, कहां सच्चे नहीं हो। पहल ये सुनना असहज लगता है,
क्योंकि भीतर की आवाजें अक्सर कड़वी होती हैं, वे तुम्हारे सारे मुखौटे उतार देती हैं। लेकिन जो साहसी है वह उनसे भागता नहीं, वह ठहरता है, सुनता है और धीरे धीरे सत्य का सामना करता है। यही सुनना धीरे धीरे शुद्धि बन जाता है। जितना तुम भीतर की आवाजों को स्वीकार करते जाते हो उतना मन का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि भीतर की आवाजें दबाने से वे विकृति बन जाती हैं। पर जब तुम उन्हें ध्यान से सुनते हो तो वे शांत हो जाती हैं। जैसे कोई बच्चा केवल इसलिए रो रहा हो क्योंकि कोई उसे सुन नहीं रहा था। एक बार तुम सुन लो, वह अपने आप शांत हो जाता है। तुम्हारे मन के विचार, तुम्हारी पीड़ाएं, तुम्हारे डर सब इसी तरह हैं। वे केवल इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी सच में सुना नहीं। जो व्यक्ति स्वयं को सुनना सीख लेता है वह दुनिया से मुक्त हो जाता है, क्योंकि अब उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। वो जानता है कि जो कुछ भी उसे चाहिए था वह उसके भीतर पहले से मौजूद था। अब उसकी शक्ति उधार की नहीं है, वह दूसरों की राय पर नहीं टिकती, वह भीतर से फूटती है, एक फव्वारे की तरह जो बिना कारण बस बहता है। वह अब बाहर की तालियों या आलोचनाओं से प्रभावित नहीं होता। वह स्थिर है, मौन है, पर जीवित है, एक ऐसी ऊर्जा से भरा हुआ जो केवल सुनने से जन्म लेती है। धीरे धीरे यह सुनना तुम्हें निर्विकार बना देता है। अब तुम अपने विचारों से भी अलग होने लगते हो। तुम देखते हो कि विचार आते हैं, ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं। भावनाएं उठती हैं, फिर मिट जाती है। पर तुम साक्षी बने रहते हो। यह साक्षी ही शक्ति का सबसे शुद्ध रूप है, क्योंकि जो साक्षी है वह किसी भी परिस्थिति से टूटता नहीं। वो देखता है पर प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि सब कुछ बदलता है, पर जो भीतर सुन रहा है वह अपरिवर्तनीय है। वह ही तुम्हारा असली स्वरूप है। जो व्यक्ति इस सुनने में स्थापित हो जाता है वह बोलता भी है तो उसका हर शब्द सृजन बन जाता है, क्योंकि अब उसके शब्द मन से नहीं अंतरात्मा से आते हैं। वे तर्क नहीं करते, वे छूते हैं। वे बहस नहीं करते, वे शांति लाते हैं। अब वो व्यक्ति समाज के बीच में रहते हुए भी मौन में जीता है। उसका मौन सक्रिय है, एक जीवित उपस्थिति की तरह। वह चल रहा है पर भीतर स्थिर है। वह बोल रहा है पर भीतर मौन है। यह विरोधाभास ही उसकी शक्ति है। सुनने से शक्ति आती है, क्योंकि सुनना तुम्हें केंद्र में लाता है। तुम अब बाहर की घटनाओं के गुलाम नहीं रहते, तुम भीतर के साक्षी बन जाते हो। और जो साक्षी है वह अजेय है। उसका संतुलन कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसकी शांति कोई छीन नहीं सकता। वह मौन है, पर वही सबसे ऊंची आवाज है, क्योंकि वह सत्य की आवाज है। धीरे धीरे तुम पाते हो कि सुनना अब अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारी प्रकृति बन गई है। अब हर क्षण तुम सुन रहे हो, बिना प्रयास, बिना उद्देश्य। सुनना अब तुम्हारा अस्तित्व बन गया है, और यह अवस्था ही ध्यान की परिपक्वता है। यहां शक्ति का कोई दावा नहीं होता, यहां केवल उपस्थिति होती है, और उपस्थिति ही सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति सुनना जानता है वह किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर व्यक्ति अपने समय में अपनी गति में खेलता है। वह केवल सुनता है, और उस सुनने में ही प्रेम का सबसे गहरा रूप छिपा है। क्योंकि प्रेम का अर्थ है किसी को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। जब तुम किसी को ध्यान से सुनते हो, बिना तोड़ने, बिना निर्णय किए, तो तुम उसे वही स्वतंत्रता दे रहे होते हो जिसकी उसे सबसे अधिक जरूरत है। तुम उसके अस्तित्व को हां कह रहे होते हो, और यही हां सबसे गहरा प्रेम है। सुनने से जो शक्ति आती है वो अधिकार की नहीं, अपनत्व की होती है। वह किसी को दबाती नहीं, वह उसे फूलने देती है। ऐसा व्यक्ति जब किसी को सुनता है तो सामने वाला खुद ब खुद खुलने लगता है, क्योंकि उसे पहली बार कोई ऐसा मिला है जो उसे बीच में नहीं रोकता, जो उसे बदलना नहीं चाहता, जो केवल उसकी उपस्थिति को स्वीकार करता है। और इस स्वीकार में ही परिवर्तन होता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी उपदेश के। देखो, दुनिया में जितना बोलने का शोर है उतनी ही सुनने की भूख भी है। हर कोई चाहता है कि कोई उसे सच में सुने, पर बहुत कम लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि सुनना त्याग मांगता है।
अपने विचारों का, अपने निष्कर्षों का, अपने अहंकार का त्याग। जो अपने भीतर स्थान खाली कर सके वही किसी और को समा सकता है, और यही सच्चे संबंध की नींव है। जब तुम किसी को पूरी तरह सुनते हो तो तुम उसके दर्द को महसूस करने लगते हो। तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। तुम समझने लगते हो कि हर इंसान किसी न किसी अदृश्य संघर्ष से गुजर रहा है। तुम्हारे भीतर एक नई कोमलता आती है जो बोलने से नहीं, सुनने से आती है। बोलने से हम दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर सुनने से हम उन्हें समझने लगते हैं, और समझना ही प्रेम का आरंभ है। जो सुनने वाला है वह धीरे धीरे दूसरों की पीड़ा का बोझ भी हल्का कर देता है, क्योंकि जब किसी को सच में सुना जाता है तो उसका हृदय हल्का हो जाता है। कई बार शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल मौन उपस्थिति पर्याप्त होती है। कभी कभी तुम्हारी आंखों की शांति, तुम्हारे मौन की कोमलता किसी टूटे हुए मन के लिए दवा बन जाती है। यह सुनने की ही शक्ति है जो बिना बोले उपचार करती है। सुनना केवल कानों का काम नहीं, यह हृदय का काम है। जो सुनता है वह भीतर जगह बनाता है, और जो जगह बनाता है वह दूसरों के भीतर भी जगह बनाता है। ऐसा व्यक्ति संबंधों में संघर्ष नहीं लाता, वह सहजता लाता है, क्योंकि उसे पता है कि हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी की अपनी भाषा है। वह दूसरों की बातों में अर्थ ढूंढने की बजाय उनके मौन में उतरने लगता है। वह जानता है कि शब्द अधूरे हैं पर मौन संपूर्ण है। धीरे धीरे वह व्यक्ति ऐसी ऊर्जा बन जाता है जिसके पास बैठकर लोग सुकून महसूस करते हैं। वह कुछ कहे बिना भी सब कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति में ही दूसरों का बोझ उतरने लगता है, क्योंकि वह खुद सुनना बन गया है। उसका पूरा अस्तित्व एक खुला द्वार है जहां जो चाहे अपना दुहक रख दे और हल्का हो जाए। ऐसे व्यक्ति के आसपास रहकर लोग बिना कारण शांति महसूस करते हैं। वह मौन से संवाद करता है और उसका हर मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। यहां से सुनना प्रेम में बदल जाता है। अब यह किसी साधना या प्रयास का विषय नहीं रहा, अब यह एक स्वाभाविक बहाव है। सुनने वाला व्यक्ति प्रेम का माध्यम बन जाता है। वह अब केवल दूसरों को नहीं, जीवन को सुन रहा होता है, और जीवन हर क्षण बोल रहा है। फूलों के माध्यम से, हवा के झोंकों से, बच्चों की हंसी से, रात की खामोशी से जो सुनने में सक्षम है वह जीवन के हर रूप में ईश्वर को पहचान लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अलग साधना नहीं रहती। सुनना ही उसकी प्रार्थना है, सुनना ही उसका ध्यान है, और उस ध्यान में वह दूसरों को भी साथ ले चलता है। अब उसकी उपस्थिति दूसरों को भी मौन की ओर खींचने लगती है। वह दूसरों को सुनने की प्रेरणा देता है, बिना कहे, बिना समझाए, क्योंकि अब वह शब्द नहीं, तरंग बन गया है। और तरंगे बोलती नहीं, तरंगे महसूस होती है। जब सुनना गहरा हो जाता है तो तुम केवल लोगों को नहीं सुनते, तुम जीवन को सुनते हो। हवा की सरसराहट में कोई संदेश होता है, पक्षियों की चहचहाहट में कोई गीत होता है, नदी के बहाव में कोई प्रार्थना छिपी होती है। और जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो तुम्हें यह सब स्पष्ट सुनाई देने लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, पर केवल वही सुन पाते हैं जो मौन है। धीरे धीरे सुनना तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। अब तुम्हें सुनने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, तुम बस उपस्थित रहते हो, और उपस्थिति ही सबसे गहरा सुनना है। अब जो भी घटित होता है, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, तुम उसे विरोध नहीं करते, तुम उसे ध्यान से सुनते हो, उसकी लय को समझते हो, और उसमें छिपे अर्थ को पहचान लेते हो। तुम्हें समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें भीतर जागने की दिशा में ले जा रही है। जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है वह शिकायत करना बंद कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चुनौती, हर रुकावट, हर दर्द में भी कोई छिपा संदेश है। वह सुनता है और भीतर से मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसे पता है यह भी किसी उच्चतर उद्देश्य की योजना का हिस्सा है। ऐसा व्यक्ति अब जीवन से नहीं लड़ता, बल्कि जीवन के साथ बहता है, और जो जीवन के साथ बहता है वह कभी पराजित नहीं होता, वह हमेशा विजयी होता है, क्योंकि उसने समर्पण सीख लिया है। सुनना तुम्हें भीतर की शांति में ले जाता है, और वही शांति तुम्हें शक्ति देती है। अब तुम्हारा मौन डरपोक नहीं है, यह मौन एक गहरा बल है,
यह मौन प्रतिक्रिया नहीं करता, यह हर स्थिति को समझता है, क्योंकि जो सुनने वाला है वह समझदार है, और जो समझदार है उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। उसका मौन ही उसका उत्तर होता है, और यही मौन सबसे ताकतवर उत्तर है। जब सुनना परिपक्व हो जाता है तो तुम्हारे भीतर एक अद्भुत संतुलन जन्म लेता है। अब बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारा केंद्र भीतर स्थिर है। तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो, अराजकता में भी शांत रह सकते हो। यह वही स्थिति है जहां तुम सच में स्वतंत्र होते हो। अब न कोई तुम्हें रुला सकता है, न कोई तुम्हें हिला सकता है, क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया है। बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, केवल साक्षी बनकर यह सुनना तुम्हें धीरे धीरे ध्यान में बदल देता है। अब ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं रहा, हर क्षण ध्यानमय हो जाता है। खाना खाते समय, चलते समय, किसी को सुनते समय तुम हर क्षण में उपस्थित हो जाते हो, और यही उपस्थिति तुम्हें दिव्य ऊर्जा से जोड़ देती है। अब तुम जीवन को घटित होने दे रहे हो। तुम खुद कुछ नहीं कर रहे, बस साक्षी बनकर देख रहे हो और जीवन की संगीत को सुन रहे हो। यही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची शक्ति है। सुनना तुम्हें विनम्र बनाता है, क्योंकि जब तुम सुनते हो तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता, और यह स्वीकार ही तुम्हें सीखने और बढ़ने की अनंत संभावना देता है। जो सुनना जानता है वह सदा सीखने वाला रहता है, और जो सीखने वाला है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। उसका मन सदा ताजा, सदा जीवंत रहता है। देखो, बोलने वाला थक जाता है, पर सुनने वाला तरोताजा रहता है, क्योंकि सुनना ऊर्जा देता है, बोलना ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए जो सुनने की कला में निपुण हो जाता है वह भीतर से शांत, शक्तिशाली और प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति को किसी मान्यता की जरूरत नहीं होती। उसकी पहचान उसके मौन की गहराई से होती है। याद रखना, जितना तुम सुनना सीखोगे उतना तुम जीवन के करीब पहुंचोगे, क्योंकि जीवन को समझने का एक ही रास्ता है, पूरी तरह सुनना, बिना विरोध, बिना विचार, बिना व्याख्या। जब तुम इस तरह सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि हर चीज पहले से ही पूर्ण है, कहीं कुछ भी अधूरा नहीं। केवल तुम्हारा शोर तुम्हें यह देखने नहीं देता था। तो अब बस मौन हो जाओ और सुनो अपने भीतर की धड़कन को, हवा की फुसफुसाहट को, जीवन की लय को, क्योंकि वहीं तुम्हारा ईश्वर छिपा है, वहीं तुम्हारा सत्य है, वहीं तुम्हारी शक्ति है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तो भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम केवल शब्द नहीं सुनते, अब तुम उस मौन को सुनते हो जो शब्दों के बीच में छिपा होता है। किसी का वाक्य समाप्त होता है और तुम उस ठहराव में उतर जाते हो जहां कोई आवाज नहीं, लेकिन सब कुछ गूंज रहा है। वही असली संगीत है, वही असली ज्ञान है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि सुनना अब किसी व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रहा। अब तुम पेड़ों की हरियाली को सुन रहे हो, फूलों की खुशबू को सुन रहे हो, धरती के धड़कने को महसूस कर रहे हो। और जब तुम्हारे भीतर यह संवेदना जागती है तो तुम्हें एहसास होता है कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही धड़कन पर चल रहा है, एक ही ऊर्जा हर चीज में प्रवाहित है, केवल रूप अलग अलग हैं। यही एकता का बोध है, जहां सब कुछ जुड़ा हुआ है, कहीं कुछ भी अलग नहीं। यह स्थिति तुम्हें शक्ति देती है, क्योंकि अब तुम अलग नहीं रहे। जब तुम अलग हो तो कमजोर हो, जब तुम जुड़ते हो तो असीमित हो जाते हो। अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल जाती है। अब तुम्हारी मौनता ब्रह्मांड की मौनता में विलीन हो जाती है। यह वह क्षण है जब सुनना ध्यान न जाता है, ध्यान प्रेम बन जाता है, और प्रेम स्वयं परमात्मा बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर से केवल शांति नहीं बल्कि करुणा भी बहने लगती है, क्योंकि जो सुनता है वह समझता है, जो समझता है वह करुणामय हो जाता है। तुम्हारे भीतर का अहम मिटने लगता है। अब कोई तुलना नहीं, कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, बस मौन की गहराई में प्रेम की लहरें उठती हैं। ये वही अवस्था है जहां तुम साक्षी बन जाते हो, जहां सब कुछ घटित होता है, पर तुम बस देखते हो, सुनते हो और भीतर से मुस्कुराते हो। याद रखना, सुनना आत्मा का द्वार है,
जिसने सुनना सीख लिया उसने ईश्वर के निकट पहुंचने का रास्ता पा लिया, क्योंकि मौन में ही वह छिपा है और मौन तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है सुनना। सुनना इतना गहरा कि सुनने वाला भी मिट जाए, फिर केवल सुनना रह जाता है, सुनने वाला नहीं। वही पूर्णता है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच गए हो जहां शब्दों की जरूरत नहीं रह गई, जहां कोई समझाने की कोशिश नहीं, कोई जताने की आवश्यकता नहीं। अब केवल अस्तित्व है, केवल सुनने की नाद है, वह नाद जो भीतर गूंज रहा है, जो तुम्हें संपूर्ण बना रहा है। तुम महसूस करते हो कि जीवन को सुनना ही जीना है। जो सुन नहीं पाता वो केवल गुजरता है, जीता नहीं। जो सुनता है वह हर क्षण को जीता है। सजग होकर प्रेम से मौन में अब तुम्हारे शब्द भी अलग हो जाते हैं। वे अब प्रतिक्रिया नहीं बल्कि समझ से उपजे उत्तर बन जाते हैं। वे अब चोट नहीं करते बल्कि हृदयों को शांत करते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। लोग तुम्हें सुनने नहीं, तुम्हारे मौन को महसूस करने लगते हैं। तुम्हारे आसपास एक शांति फैल जाती है, एक गहराई, एक नर्म उजाला। और ये सब केवल इसीलिए क्योंकि तुमने सुनना सीख लिया है, तुमने जीवन को ग्रहण करना सीख लिया है, तुमने अस्तित्व के संगीत में अपना सुर मिला लिया है। यही असली ताकत है। ताकत शब्दों में नहीं, ताकत शोर में नहीं, ताकत उस मौन में है जो भीतर से आता है। वह मौन जो हर शब्द से गहरा है, हर आवाज से बड़ा है। वह मौन जो तुम्हें साक्षी बनाता है, स्वतंत्र बनाता है। वह मौन जो तुम्हें भय से मुक्त करता है। वह मौन जो तुम्हें परम के निकट ले जाता है। इसलिए यदि सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो बोलना मत सीखो, सुनना सीखो। क्योंकि सुनने में विनम्रता है, सुनने में प्रेम है, सुनने में ध्यान है और सुनने में ही आत्मा का संगीत है। सुनना केवल एक कला नहीं, ये एक ध्यान है, यह एक मार्ग है जो तुम्हें तुमसे मिलाता है। तो बस अब मौन हो जाओ, सब शब्दों को गिरा दो, सब विचारों को बह जाने दो और अपने भीतर की उस अनंत नाद को सुनो जो हमेशा से गूंज रहा है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी शक्ति है, वही तुम्हारा घर है। जब व्यक्ति सच में सुनना सीख लेता है तो उसके भीतर एक चमत्कार घटता है। अब हर आवाज उसे सत्य की याद दिलाती है। किसी का हंसना, किसी का रोना, पक्षियों का चहकना, हवा का बहना, सब एक ही गीत गाने लगते। जीवन अब अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा लगता बल्कि एक संपूर्ण संगीत की तरह महसूस होता है और तुम उसमें डूब जाते हो जैसे कोई नदी सागर में उतर जाए, बिना किसी प्रतिरोध, बिना किसी चाह के। सुनना अब तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। तुम चलते हो और सुनते हो, तुम बोलते हो और भीतर कोई सुन रहा होता है, तुम चुप होते हो और मौन की ध्वनि गूंजती है। ये वही स्थिति है जहां साधक और साधना, श्रोता और श्रवण सब एक हो जाते हैं। अब न कोई प्रश्न बचता है, न कोई उत्तर, बस एक जीवंत शांति फैल जाती है। यह सुनना अब तुम्हें न शक्ति नहीं देता, यह स्वयं शक्ति बन जाता है। क्योंकि अब तुम्हारा मौन डर से नहीं, जागरूकता से जन्मा है। अब तुम्हारा मौन भागना नहीं बल्कि समझ का प्रतीक है। अब तुम किसी को उत्तर देने की जल्दी में नहीं बल्कि हर क्षण को महसूस करने में व्यस्त हो। यह वही अवस्था है जहां जीवन ध्यान बन जाता है। हर सांस में, हर कदम में एक सजगता, एक लय, एक मौन झरता है। तुम देखोगे अब लोग तुम्हें सुनकर शांत हो जाते हैं क्योंकि तुम्हारा मौन शब्दों से अधिक प्रभावी है। तुम्हारा मौन किसी को कुछ सिखाता नहीं लेकिन भीतर कुछ जगह देता है, क्योंकि मौन ही वह द्वार है जिससे सत्य प्रवेश करता है। सुनने वाला व्यक्ति अब किसी बहस में नहीं पड़ता। वह जानता है कि शब्दों की दुनिया अधूरी है। हर व्यक्ति अपने अनुभव से बोलता है और हर अनुभव सीमित है। इसीलिए वह हर विचार को आदर से सुनता है पर किसी से चिपकता नहीं। यही उसकी स्वतंत्रता है। वह हर बात को सुनता है और उसे यहीं छोड़ देता है, कुछ पकड़ता नहीं, कुछ थोपता नहीं, और यही उसे हल्का बनाता है। जो सुनना जानता है
वो भीतर से बहुत हल्का होता है। उसके पास बोझ नहीं होता, केवल मौन का संगीत होता। अपनी आंखें बहुत ही धीरे से बंद कर लो, अपने शरीर को किसी आरामदायक स्थिति में ढाल लो। महसूस करो कि जैसे तुम्हारे चारों तरफ शांति ही शांति फैल गई है। एक हल्की सी हवा तुम्हारे पास से गुजर रही है और तुम उस हवा के स्पर्श को अनुभव कर पा रहे हो। अपने कंधों को ढीला छोड़ दो, अपनी गर्दन को रिलैक्स करने दो, अपने हाथों और पैरों को पूरी तरह ढीला होने दो। अब सांस पर ध्यान लाओ, बस देखो, महसूस करो कि सांस अंदर जा रही है और धीरे धीरे बाहर आ रही है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है और तुम सिर्फ उसके साक्षी बनकर बैठे हो। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है, जैसे कोई पुराने विचार, पुरानी उलझने, पुराना दर्द बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल रहा हो। तुम बस अपनी सांस को बहते हुए नदी की तरह देख रहे हो, एकदम शांत, एकदम सहज। अब अपने भीतर उस जगह को महसूस करो जहां कभी कोई तकलीफ, कोई चिंता पहुंच नहीं सकती। यह जगह हमेशा शांत है, हमेशा स्थिर है। चाहे बाहर कितना ही संघर्ष हो, यह आंतरिक स्थान हमेशा सुरक्षित है। धीरे धीरे यह समझ आने दो कि जो भी आज तुम्हें भारी लग रहा है वह सिर्फ जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है। अभी सिर्फ अपने अंदर के शांत आकाश को महसूस करो। विचार बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो जो हमेशा वैसा ही रहता है, अडोल, स्थिर, शांत। सांस लंबी लो और छोड़ दो। हर सांस के साथ एक संदेश अपने अंदर उतरने दो कि जीवन बदल रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। आज का दुख कल की सुबह में मिट जाएगा। अब कुछ पल बस बैठो और अपनी सांस की लय में खो जाओ। सांस अंदर शांति, सांस बाहर छोड़ देना। तुम भीतर से हल्के होते जा रहे हो। अब धीरे से अपने दिल के पास एक हल्की सी गर्माहट महसूस करो। ये उम्मीद की गर्माहट है, ये भरोसे की गर्माहट है। ये विस्पर करती है कि चाहे आज कितना भी कठिन हो, कल नया है, ताजा है, उजाला है। थोड़ी देर और इस अनुभव में रहो। यही है पहली अवस्था, शांति की शुरुआत, उम्मीद का द्वार। अब इस दूसरे हिस्से में अपने भीतर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अपनी सांस को वैसे ही सहज रहने दो, किसी नियंत्रण की जरूरत नहीं है। अपने ध्यान को दिल के पास लाओ। वहां कोई हल्का सा बोझ हो सकता है, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई याद, कोई परेशानी। उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो। जैसे तुम किसी पुराने दोस्त को देख रहे हो, बिना जजमेंट, बिना विरोध। धीरे धीरे से स्वीकार करो कि दुख भी जीवन का एक हिस्सा है। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें बदलने आया है। यह तुम्हें थकाने नहीं आया, यह तुम्हें मजबूत बनाने आया है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक हल्की सी रोशनी है। वह रोशनी धीरे धीरे तुम्हें घेर रही है, तुम्हारे दर्द को सुन रही है, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर रही है। अपने भीतर के दुख को इस रोशनी की तरफ सौंप दो। मानो तुम कह रहे हो, मैं छोड़ रहा हूं, जो आज भारी है उसे आज यहीं छोड़ रहा हूं। हर सांस के साथ महसूस करो कि दिल का बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा है। सांस थोड़ी और गहरी हो रही है और मन थोड़ा और शांत। अब अपने मन में यह समझ उठने दो कि जीवन हमेशा एक जैसे नहीं चलता। रात के बाद सुबह आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, बरसात के बाद साफ मौसम आता है। दुख भी एक मौसम की तरह आता है और चला जाता है। अब कल्पना करो कि तुम एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हो। नीचे पूरे जीवन के दृश्य फैले हुए हैं, उतार चढ़ाव, सुख दुख, रात दिन। तुम पहाड़ हो, स्थिर हो, अचल हो। जीवन बदल रहा है लेकिन तुम भीतर से स्थिर हो। थोड़ी देर इस स्थिरता में ठहरो। सांस अंदर स्वीकार, सांस बाहर मुक्ति। अब अपने भीतर यह गूंज उठने दो कि कल बेहतर होगा। यह विश्वास नहीं, ये जानना है जीवन का स्वभाव ही बदलना है, दुख का स्वभाव ही मिटना है। कुछ देर इस अनुभूति में रहो और धीरे धीरे अपने मन को शांत होने दो। यह है दूसरा चरण, स्वीकार और छोड़ने की गहराई।